Hello traders, so today we are analyzing some stock. तो फर्स्ट स्टॉक वी आर एनालाइजिंग हिंदुस्तान कॉपर। तो जैसा कि आज आप देख सकते हैं कि इसका जो आज ही अपना ओपन होता है वो अपने हाई पे होता है, जो कि 545 के हाई पे अपना मार्केट ये ऊपर होता है और उसके बाद ये स्टॉक धीरे धीरे गिरते गिरते 487 के लेवल पे क्लोज होता है। तो आप इसके अंदर देखेंगे तो हाईएस्ट वॉल्यूम के अंदर इसके अंदर जो है 195 शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी। तो अब इस स्टॉक के अंदर क्या है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये अपना ये जो कप का पैटर्न है इसको फॉलो करेगा और इस लेवल को दोबारा टच करने आएगा 400 के, फिर उसके बाद एक रैली देगा। तो लगभग वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये अपना टच करेगा एक बारी 400 का लेवल, या मे भी 400 के नीचे आके यहाँ पे एक ऐसे कप बनाएगा, फिर ये रैली जाएगा। कि इसके अंदर जो टारगेट है वो 600 तक के हैं, जो कि आने ही चाहिए। मे बी ये थोड़ा यहाँ से गिर के फिर से एक बारी रैली दे दे, तो कुछ इस तरीके से ये स्टॉक रैली करेगा। तो इस स्टॉक पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए। और जो इसके बाद जो मैं अगला स्टॉक आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आज अपनी हाई ट्रेजेक्ट्री के अंदर ट्रेड कर रहा था, वो था मिश्र धातु निगम। तो आप इस स्टॉक को भी देखें, ये स्टॉक भी अपना मतलब यहाँ पे नीचे 22 तारीख से ही लगातार धीरे धीरे अपसाइड दे रहा है। आज इसके अंदर 38 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी और स्टॉक जो अपना हाई बनाता है 363 का हाई बनाता है और 350 पे क्लोज हो जाता है। तो मार्केट और ये 10% का अपसाइड देता है आज के दिन ही। तो ये स्टॉक भी एक अच्छा है, एक वैल्यू सी दिख रही है इसके अंदर। और अगर हम इसको देखें इसके अंदर कोई पैटर्न, तो जैसे कि अगर आप देख सकते हैं इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है अब वो यहाँ पे कहीं शो होगा। यहाँ पे तो कुछ है नहीं, लगभग यहाँ पे इसका मेजर रेजिस्टेंस है 381। तो एक और रैली 381 तक के लिए जा सकती है इसके अंदर, ठीक है। अगली जो रैली होगी वो यहाँ तक के लिए आएगी इसके 381। यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा, वरना अभी तो कहीं है नहीं, ठीक है। इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हैं। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है कॉफ़ी डे। ये कॉफ़ी डे इंटरप्राइजेस का शेयर है। जो भी मैं स्टॉक आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उनमें से कुछ मेरे पास भी हो सकते हैं, तो भी उसमें मेरा पोजीशन भी हो सकती है या पोजीशन बना सकता हूँ। तो किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक के लिए, ठीक है। अपनी डू रिसर्च ज़रूर करें। तो जैसा कि ये वाला स्टॉक मैंने आपसे 15 तारीख को इस कैंडल पे भी डिस्कस किया था। तो आज आप देखेंगे कि उस टाइम पे इसने जो अपना हाई बनाया था 38 रुपये का, उसके बाद ये थोड़ा सा डाउन आके फिर से एक रैली दे रहा है। आज फिर से इसके अंदर 2 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग है, जो कैफ़े कॉफ़ी डे के अंदर है। 2 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग है और स्टॉक आज भी अपना 38 रुपये 98 पैसे का हाई बनाया है और क्लोजिंग प्राइस जो दिया है 3755 के आसपास दी है। और स्टॉक 6% के आसपास अब था आज इंट्राडे के अंदर। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पर रखना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर मुझे वैल्यू सी दिखती है। 50 रुपये का हाई था इसका और अब ये गिर गिर के आपको 25% डिस्काउंट पे अवेलेबल हो रहा है आसानी से। अगर आप ये देखें तो आज भी इसे देखेंगे तो ये आपको 25% डिस्काउंट पे अवेलेबल है और ये अपनी हाई तक की रैली के लिए जाता है। तो ये आपको ऑलमोस्ट 33% तक के रिटर्न दे सकता है। बट इन लेवल को आने में टाइम लगेगा। अपनी रिसर्च करें, अपना एनालिसिस करें। और अगर आप इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन को भी अगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ना, जैसे ये इस वाले हाई से यहाँ से लेते हैं ताकि ये सही से आ जाए, तो ये अपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर चुका है, ठीक है। ये अपना ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर चुका है, इसीलिए यहाँ से तो अब ये एक अपसाइड के लिए जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको स्टॉक को आपको देखना चाहिए। अगला स्टॉक जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है एंजल वन। ये स्टॉक देखिए यहाँ पे अपना सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा ये थोड़े दिन के अंदर।
ये अपना इस लेवल के आसपास 2200 2100 के आसपास। तो 2165 पे इसका सपोर्ट है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहता इस स्टॉक के अंदर जिस तरीके की गिरावट आ रही है ना, ये देखिए यहाँ पे इसकी नहीं गिरावट दिखाई, ये देखिए यहाँ पे ये एक दिन यहाँ पे गिरावट देता है, ठीक है 23 तारीख को, फिर उसके बाद यहाँ 24 तारीख को भी गिरावट देता है, उसके बाद 26 को भी, और आज फिर आज काफ़ी हैवी वॉल्यूम के साथ अच्छे गिरावट है। तो इसके अंदर है ना जो लेवल बनते हैं अपने, वो यहाँ तक टच करेगा और उसके बाद एक रैली के लिए जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहता कि इन स्टॉक पे भी आपको नज़र रखनी चाहिए। इस एंजल वन अगर ये आपको 2200 के लेवल पे दिखे तो इसको पिक करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा आगे तो एक अच्छी खासी रैली के लिए जाएगा। तो इस स्टॉक को आप देख सकते हैं। और अगला स्टॉक मैं जो आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है पावर ग्रिड। तो जैसा कि पावर ग्रिड को आप देख सकते हैं, इसने अपना ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, ये उस सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ अब ये सॉरी, तो जैसे कि अपने ब्रेक कर रहा था यहाँ पे, इसके देखिए यहाँ पे ये वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही थी 1 2 3 4, अभी लगातार 2, तो मतलब ये यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा 258 पे, फिर उसके बाद एक रैली के लिए जाएगा और ये 271 के लेवल जैसे ही क्रॉस होते हैं तो आपको ये यहाँ पे 278 तक के लेवल आसानी से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई अभी मेजर रेजिस्टेंस ही नहीं है यहाँ पे कहीं। अगर आप देखेंगे तो ये अपने इस टाइम सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, और ये सपोर्ट के बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ही देखने को मिलेगा 270-78 पे, तो इसमें एक वैल्यू बाइंग आ सकती है। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है सिटी यूनियन बैंक। ये वाला स्टॉक मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी रैली आ सकती है। पहले तो देखेंगे ये जो इसका कप का पैटर्न था, इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो हम इसके अंदर में 80 पॉइंट ये अपने अपने टारगेट को अचीव कर चुका है ऑलमोस्ट। जो इसके कप और हैंडल के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो चार्ज था 300 रुपये के, वो इसमें आ चुके हैं। तो अब इसके बाद ये जितना भी ऊपर जाता है अपने रिस्क पे ट्रेड करिए और अपनी रिसर्च और एनालिसिस करिए। बट हाँ, यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है कि आपको ये स्टॉक अब, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका टारगेट क्या बनता है। रुको, ये इसका एक कप था, इसने कप का ब्रेकआउट दिया यहाँ से, फिर ये रैली के लिए चला। जो इसकी डेप्थ बनी थी ना यहाँ, ये 80 पॉइंट की थी, तो यहाँ से 280 के लेवल बनते थे 200 के, बट अभी 300 तक की रैली दे चुका है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक ये वाला भी कप बनना है। रुकिए, तो इसके टारगेट तो और भी बेहतरीन आएंगे, ये कप और हैंडल। तो इसकी डेप्थ 230 के बाद 120, तो यानी 110 या 100 पॉइंट, तो यानी 330 तक के भी लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं अभी आपको। तो इस वाले कप के हिसाब से, बट हाँ 300 से ऊपर कॉशियसली ट्रेड लिया जाना चाहिए अपनी रिसर्च और एनालिसिस के बेस पे, ठीक है। और किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक के अंदर, बट हाँ आपको स्टडी करके अगर आप शेयर पिक करना चाहें तो डेफिनेटली आप पिक कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा रह सकता है। और अगला नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है पूना वाला। ये पूना वाला फिनकोप है ना, मैं आपसे पहले भी डिस्कस किया था थोड़े दिन पहले कि जब ये यहाँ पे अपना बॉटम बनाने के बाद यहाँ पे रैली दे रहा था, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये स्टॉक ये वाले लेवल तक के लिए जाएगा 86 रुपये पे, और अगर 86 से ऊपर की एक कैंडल क्लोज कर देता है, जैसे ये वाली कैंडल थी, मान लीजिए ऐसे ब्रेकआउट दिया, इसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना, तो इस स्टॉक के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है फिर मेजर, फिर ये आपको अगेन यहाँ 540 तक के लेवल पे दिख सकता है। अगर आपको यकीन ना हो तो यहाँ पे देखिए कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है,
जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ उसके ऊपर ग्रीन क्लोजिंग, फिर ये अपने ट्रेजेक्ट्री के अंदर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो जो भी स्टॉक मैंने डिस्कस करे हैं उनमें से किसी के अंदर मेरी पोजीशन हो सकती है, मैं पोजीशन बना भी सकता हूँ। और अपनी रिसर्च एनालिसिस करें, अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से पूछे, किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ओके, सर, ट्रेडिंग।